प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज मैं इसका भाग नंबर 10 लेकर के आया हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इनको ध्यानपूर्वक आप देखें, सुने और समझें। इसमें पहला क्वेश्चन है, सारनाथ के पिलर का समय क्या माना जाता है। तो सारनाथ के पिलर का समय जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। सारनाथ है तो सारनाथ कहाँ है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। यूपी के वाराणसी जिले के पास सारनाथ है और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, सांची की सालभंजिका अक्षीय आकृति किस काल की है। तो ये आंध्र सातवाहन काल की है। क्वेश्चन नंबर 2, सांची की सालभंजिका यक्षी आकृति किस काल की है। तो आंध्र सातवाहन काल की है। क्वेश्चन नंबर 3, धामेक स्तूप सारनाथ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था या किससे हुआ है। तो धामेक स्तूप जो सारनाथ में है उसका निर्माण जो है ईंटों से करवाया गया और इसका समय है 500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है तो कौन है। केसरिया स्तूप चंपारण में है। कहाँ है। केसरिया स्तूप चंपारण। अब चंपारण कहाँ है, बिहार में। और बोध गया मंदिर कहाँ है, बिहार में। इतना आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के किस स्तूप पर मयूर की आकृति है। अशोक के द्वारा कौन सा स्तूप बनवाया गया था कि जिसके ऊपर मयूर की आकृति है। तो नंदनगढ़ का स्तूप है जो चंपारण बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 6, शेरशाह सूरी के मकबरे का आकार कैसा है। शेरशाह सूरी के मकबरे का आकार कैसा है, अष्टभुजाकार है। और ये कहाँ है, सहसाराम। और सहसाराम कहाँ है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 7, उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं। तो उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं जो हैं वो शुंग काल की हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई क्या है। तो 134 फीट है और इसका निर्माण 1601 में हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था। क्यों करवाया गया था, क्योंकि 1601 ईस्वी में गुजरात जीत के खुशी में इसको अकबर ने करवाया था। यहाँ पर अकबर का नाम आ गया है तो अकबर के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए कि अकबर का शासनकाल क्या था, 1556 से 1605। और इन्होंने ही दीन इलाही धर्म चलाया और हिंदुओं को अच्छी पदवी दी। और मुगल काल का एक प्रकार से जान थे। और चित्रकला के लिए इनका बेटा जो था जहांगीर, उनके समय को स्वर्णयुग माना जाता है। और स्थापत्य कला के लिए शाहजहां के समय को स्वर्णयुग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी। गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी, तो मथुरा शैली थी। यहाँ पर मथुरा का नाम आया है तो मथुरा कहाँ है, यूपी का एक जिला है और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है नागर शैली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, लिंगराज मंदिर का निर्माण कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अब यहाँ पर उड़ीसा का नाम आ गया है तो आपको मालूम होना चाहिए एक बहुत ही विख्यात मंदिर यहाँ पर भी है, जिसका एनबीएस में उसके पर्यायवाची के नाम से नाम पूछ लिया गया था कि रवि का मंदिर कहाँ है, मतलब सूर्य मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा, मतलब कोणार्क उड़ीसा में ही है। क्वेश्चन नंबर 12, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। तो यह भी नागर शैली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, दशावतार मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। तो दशावतार मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। किस किस मंदिर का, लिंगराज मंदिर
कोणार्क मंदिर, दशावतार मंदिर, इन तीनों मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो द्रविड़ शैली में। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो द्रविड़ शैली। कैलाश मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? द्रविड़ शैली में। यहाँ पर मीनाक्षी नाम आ गया है, मीनाक्षी मंदिर है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ये कहाँ पर है ये मंदिर? मदुरई में। आपको इतना मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, बलबन का मकबरा कहाँ है? बलबन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। इसका निर्माण कब हुआ? 1287 ईस्वी में। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बलबन के द्वारा। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कब करवाया था? 1311 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, जमात खाना मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कब करवाया? 1325 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, विष्णु का वाराह मंदिर कहाँ है? तो एरण में है। कहाँ पर है? एरण में। विष्णु का वाराह मंदिर कहाँ है? एरण में। क्वेश्चन नंबर 22, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? पूरे विश्व की बात हो रही, भारत की नहीं। विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। अब यहाँ पर मस्जिद का बात आ गया और प्रथम मस्जिद की बात आ गई। तो भारत की प्रथम मस्जिद किसको माना जाता है? आप लोग खोजकर कमेंट्स करके बताओगे। नहीं बता पाओगे तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24, कनिष्क की मूर्ति किस काल की मानी जाती है? कुषाण काल की मानी जाती है। किस काल की? कुषाण काल की। क्वेश्चन नंबर 25, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26, सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौर मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और किस काल में लिखी गई? मौर्य काल में ये लिखी गई थी। मेगास्थनीज की रचना किस काल में हुई? मौर्यकालीन में। इसके मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो की थी उस समय किसका समय था? मौर्यकाल का समय था। ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत का प्रथम पतंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ पर बात आ गई संग्रहालय की, तो आपको कुछ संग्रहालय मालूम होना चाहिए। जैसे आधुनिक संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। भारत कला भवन वाराणसी में। कला भवन शांति निकेतन विश्व भारती में। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, चित्रकार थे। इनका संबंध कहाँ से था? लखनऊ से। तो लखनऊ आर्ट कॉलेज में पढ़े और वहीं पर कुछ समय तक अध्यापक का कार्य किए। और यहाँ पर लखनऊ की बात आ गई है तो आपको मालूम होना चाहिए कि लखनऊ आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1911 में। यहाँ आर्ट कॉलेज की बात है तो भारत का प्रथम आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1850 में। वो कौन सा था? मद्रास कला विद्यालय। और 1854 में किसकी हुई? कलकत्ता कला विद्यालय। 1857 में किसकी हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। इतना आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लू पॉटरी कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 31, NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में अध्यापक थे? तो किस में थे? बड़ौदा में। तो आपको NS बेंद्रे का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए कि इनका पूरा नाम क्या था? नारायण श्रीधर बेंद्रे। क्वेश्चन नंबर 32, मैन विद डॉग के मूर्तिकार का क्या नाम है? ध्रुव मिस्त्री। क्वेश्चन नंबर 33, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खुली? तो बंगलुरु में खुली थी। इसकी मुख्य शाखा कहाँ है? नई दिल्ली में। आधुनिक कला संग्रहालय की मुख्य शाखा कहाँ है? मुंबई में। और दूसरी शाखा
बंगलुरु में खुली। तो प्रथम कहाँ खुली, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आधुनिक कला संग्रहालय की प्रथम शाखा कहाँ खुली, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 35, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में है। मृगनयनी महल कहाँ है, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 36, संत रैदास के गुरु का क्या नाम था, रामानंद। संत रैदास के गुरु का क्या नाम था, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 37, फिल्म मेरा नाम जोकर जो 1970 में बनी थी, इसके निर्देशक कौन थे, राज कपूर। फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर और इसको बनाई गई थी 1970 में और इसके निर्देशक कौन थे, राज कपूर। हाँ प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप डेली सुबह उठते ही अपना एक एम फिक्स करिए। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ इसलिए कि आप अपने आलसपन को छोड़िए, एक बार मेहनत करिए और आगे बढ़िए। फिर देखिए कि पीछे लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी और आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। अपना सुबह उठते ही एक एम फिक्स करिए और शाम तक उसको पूरा करने में जी जान लगा दो। क्वेश्चन नंबर 38, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, कला रत्न। क्वेश्चन नंबर 39, हनीफ तनवीर हैं, तो ये कौन थे, नाटककार। क्वेश्चन नंबर 40, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ग्रुप की प्रदर्शनी, जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, उसका उद्घाटन किए थे। तो कौन सी थी, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट्स लिखना सीख जाओ, आधा से ज़्यादा आपका मामला सिद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आप लिख देते हो वो भूलते नहीं हो, इसलिए लिखना जरूर सीखो। क्वेश्चन नंबर 41, BN आर्या की सांवरी नामक चित्र कहाँ संग्रहित है, कहाँ है, इलाहाबाद संग्रहालय में। अब इलाहाबाद का नाम आ गया है तो थोड़ा सा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग की स्थापना कब हुई, 1942 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किसके शिष्य थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के। इतना आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, चंडीदास व विद्यापति के ऊपर पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, तो A.N. टैगोर के द्वारा। A.N. टैगोर का पूरा नाम क्या होता है, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 43, ढोलकिया नामक चित्र या पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, M.F. हुसैन के द्वारा। M.F. हुसैन का पूरा नाम होता है मकबूल फिदा हुसैन। इनका जन्म कब हुआ, 1913 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, और कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के सोलापुर नामक गांव में। और ये एक भारतीय विख्यात कलाकार थे और इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो जमीन है, जिसको सबसे अच्छा माना जाता है, और उस चित्र का माध्यम है ऑयल कलर कैनवास। क्वेश्चन नंबर 44, माता व पुत्र और काला घोड़ा नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो यामिनी राय के द्वारा। यामिनी राय का नाम आ गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कलाकार थे, तो इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये एक लोक कलाकार थे, इनका जन्म 1887 में हुआ था। इतना आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, जिप्सी गर्ल एवं हाथी का स्नान नामक चित्र किसका है, अमृता शेरगिल का है। अब अमृता शेरगिल का भी नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी 2-4 क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। जैसे इनका जन्म कब हुआ, 1913 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई, 1941 ईस्वी में, और इनके ऊपर भारत का किस चीज़ का प्रभाव पड़ा था, तो अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्रों का। इतना आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, मुसाफिर एवं अभिसारिका नामक पेंटिंग किसकी है, DP राय चौधरी की। इनके बारे में तो मैं अक्सर बताता हूँ, आपको याद भी आ गया होगा कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन क्या क्या है। कि जैसे ये मुख्य रूप से क्या थे, मूर्तिकार थे। किसके शिष्य थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के थे। इनके द्वारा बनाई गई
मूर्ति कौन सी है जो सबसे ज़्यादा विख्यात है? वो है श्रमिक। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला का प्रेम पत्र नामक पेंटिंग किसकी है? राजा रवि वर्मा। इनका तो नाम आते ही समझ लो कि जान आ जाता है, कला में जान आ जाता है। तो आपको तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। जैसे इनका जन्म कब हुआ? 1848 में। मृत्यु कब हुई? 1906 ईस्वी में। और इन्होंने ही मुंबई के घटकोपर पर 1894 ईस्वी में लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी। और वो प्रेस किसके सहयोग से की थी? जर्मन वैज्ञानिकों के सहयोग से या कलाकारों के सहयोग से भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, यम और सावित्री नामक चित्र किसका है? नंदलाल बोस का। वाह, क्या नाम है! इनका भी नाम आते ही आपके कला में बिल्कुल ताजगी आ जाती है। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ? 1882 में। मृत्यु कब हुई? 1966 में। और इन्होंने ही हरपुरा पंडाल का चित्रण किया था और उसका शीर्षक था ग्रामीण कृषक और माध्यम था टेम्परा। इतना आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, कच्छ देवयानी के चित्रकार हैं कौन है? A.K. हलदार। A.K. हलदार का फुल फॉर्म क्या होता है? पूरा नाम असित कुमार हलदार। अब असित कुमार नाम हलदार का नाम आ गया तो ये भी एक महत्वपूर्ण कलाकार थे। ये पहले जयपुर आर्ट कॉलेज में थे, उसके बाद लखनऊ आर्ट कॉलेज 1925 में गए और वहीं पर रहते रहते अवकाश ग्रहण किया। और इनके नाम से एक हलदार भवन बना हुआ है। कहाँ पर है? इलाहाबाद संग्रहालय में। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, थके हुए यात्री क्रंदनकर्ता ऊंट के कलाकार हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आया तो आपके माइंड में तब भी क्वेश्चन आना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ? 1861 में। इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? पेरिस में। कब हुई? 1930 में। और द्वितीय और तीसरी प्रदर्शनी को आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 51, तूफान के तिनके नामक चित्र किसका है? सतीश गुजराल का। सतीश गुजराल अभी फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है। और कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में, मतलब दिल्ली में। तो इनके बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है, पर्सनल पूरी जीवनी है। आप लोग चाहो तो उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।